झारखंड में कांग्रेस पार्टी के पास 18 विधायक हैं। 18 में एक जेबीएम से जो प्रदीप यादव आए हैं उनको मिला करके मैं ये बात बोल रहा हूं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद ये सभी 18 विधायक सवालों के घेरे में हैं और सवाल ये है कि इन 18 में से कौन वो विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए भरोसेमंद हैं। वजह आपको मालूम है कि झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव में खास करके क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को जो है वोट किया है। इस वक्त मैं झारखंड कांग्रेस के मुख्यालय में हूं, कांग्रेस भवन में हूं। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी। कौन है जो आपका अपना विधायक है? नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि ये जांच का विषय है और स्वाभाविक तौर पे इस मामले को लेकर के हमारा प्रदेश नेतृत्व भी गंभीर है। क्योंकि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसमें वोटिंग में कोई पार्टी का व्हिप जारी विधायकों के लिए होता नहीं, सांसदों के लिए होता नहीं। ये अंतरात्मा की आवाज़ पे, अपने विवेक पे लोग वोट करते हैं। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी जब यहाँ आई थी तो उन्होंने कहा था कि विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे। माननीय जसवंत सिन्हा भी जब आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि विधायक जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पे अंतरात्मा की आवाज़, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की अपील को जो है कांग्रेसियों ने जो है एक्सेप्ट कर लिया और उस हिसाब से वोट किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों की ये अपील थी। जसवंत सिन्हा जी की भी ये अपील थी, द्रौपदी मुर्मू जी की भी अपील थी। और हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि ये दो व्यक्ति की लड़ाई नहीं है थी राष्ट्रपति पद के लिए, ये विचारों की लड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक गंभीर बात है और ये एक जांच का भी बात है। मतलब राहुल गांधी की अपील से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है द्रौपदी मुर्मू की अपील और यशवंत सिन्हा की अपील जो है वो काम आया। मतलब राहुल गांधी अपने विधायक को जो है ठीक ढंग से अपील भी नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बोलना चाहते? देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, जिस पर इल्जाम है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, ये इल्जाम नहीं है, ये तथ्य है। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक तौर पे ये जांच का विषय है। किन विधायकों के ऊपर ये इल्जाम लगा, कौन से विधायक इस इल्जामात के घेरे में आए, ये जांच का विषय है। और जांचों उपरांत मैंने कहा कि इसके लिए प्रदेश नेतृत्व भी हमारा गंभीर है और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी गंभीर है। तो हम जांचों उपरांत इस पर जो है हमारा प्रदेश नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा कि कौन विधायक कितने इल्जामात के करीब है। तो जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक हम किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम भाजपा के लोग तो हैं नहीं कि हम डायरेक्ट डिसीजन सुना दें। संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, संवैधानिक संस्था खत्म, जो एक व्यक्ति बोला वही कानून, ये तो कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। नहीं, देखिए, आप जो बोल रहे हैं राकेश जी कि किसी एक के ऊपर या फिर कुछ लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ये तो हम लोग भी बोल रहे हैं और ये राज्य की पूरी जनता बोल रही है और पूरा देश देख रहा है। आपका 18 विधायक हैं, उसमें से क्रॉस वोटिंग हुआ है, तो अब तो ये तो स्पष्ट है नहीं कि कौन विधायक है जो क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो सवाल तो 18 के ऊपर उठ रहा है। तो आप जो ये बोल रहे हैं, और इसके ठीक पहले आपसे बातचीत हो रही थी राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से पहले, तो आपने कहा कि देश जो है दो धड़ों में काम कर रहा है। जो गांधी को मानने वाला लोग है वो यशवंत सिन्हा यानी कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार को वोट करेगा, जो गोडसे के मानने वाला है वो बीजेपी उम्मीदवार जो एनडीए समर्थित थी उनको वोट करेगा। ये आपका बयान था, यानी कि कांग्रेस पार्टी का बयान था। अब आप ये बताइए कि आपके विधायक गोडसे के रास्ते पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और आप कार्रवाई क्या कीजिएगा? क्या गोडसे पे चलने वाले विधायकों को भी आगे भी आप अपने ही साथ पाले में रखिएगा या कार्रवाई कुछ कीजिएगा? नहीं, देखिए, मुझे यह लगता है, मैंने इसीलिए कहा कि जब तक इसका जांच नहीं हो जाए हम किसी बिंदु पे नहीं पहुंच सकते हैं। पहले हम इसकी जांच करेंगे, जांचों उपरांत, इसलिए मैंने कहा कि कौन से विधायक इस जमात के करीब हैं, पहले उनको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। और प्रदेश नेतृत्व हमारा काफी गंभीर है इस विषय पे, और स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस विषय पे गंभीर है।
तो ये गंभीरता ही हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम इस विषय पे कितने गंभीर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो लोग फोन कर रहे हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया जिसके लिए हम लोग वोट दिलवा रहे हैं, जिसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं सड़कों पर रह करके, वो जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे विधायक जीत करके आ रहा है और वो भाजपा के विचारों के अनुरूप काम कर रहा है, तो आपके तो कार्यकर्ता भी कमजोर हो रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम हो रहा है। वो क्यों, अगर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बीजेपी को ही देना है, एनडीए को ही देना है, तो वो कांग्रेस के लिए क्यों काम करेगा कोई? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, मैंने इसलिए कहा ये बात, आपके प्रश्न से पहले मैंने ये बात कह दिया कि इस विषय पे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता भी गंभीर है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम इसके निर्णय तक, इसके तह तक बहुत जल्द पहुंचने का काम करेंगे। और ये एक बिल्कुल गंभीर मामला है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गंभीर मामला है, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है जसवंत सिन्हा जी को वोट करने का ये फरमान दिया था तमाम कांग्रेस के सांसदों को और कांग्रेस के विधायकों को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्रॉस वोटिंग हुई है तो स्वाभाविक तौर पे ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये बिल्कुल गंभीर मामला। और ये गंभीर मामला को, इसकी गंभीरता को भी हम लोगों ने काफी समझा है और हमारा प्रदेश नेतृत्व भी इस मामले में काफी गंभीर है, हमारा कांग्रेस विधायक दल का नेता भी इस मामले में काफी गंभीर है। देखिए, राकेश जी की बातों को आप सुन रहे थे, दो तीन चीज जो बार बार रिपीट कर रहे थे वो यही है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है कांग्रेस पार्टी को गंभीर लग रहा है, पूरा का पूरा मामला पे जो है ये बोल रहे हैं कि जांच का विषय है। तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है और किस तरीके से जांच करेगी। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in